हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें देशवासी कैसे और किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ये पूरा देश जानता है। पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी ने इस बीच भारत देश में भी दस्तक दी। परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता से जनता कर्फ्यू की अपील की, जिसका सभी देशवासियों ने पालन भी किया। हालातों के मद्देनजर 21 दिन के लिए पहला लॉकडाउन घोषित किया गया। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। दिन बीतते चले गए, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच घरों से बाहर निकलकर काम करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी मुहिम चलाई, जिसमें पूरा देश एक साथ दिखा। लेकिन दिन पे दिन कोरोना के कई केस सामने आते गए। ऐसे में सरकार ने जनता का साथ मांगा और केंद्र स्तर पर PM केयर फंड और राज्य स्तर पर CM कोरोना रिलीफ फंड की शुरुआत की गई, जिसमें सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने स्तर पर योगदान भी दिया। फंड में आए पैसों से जरूरतमंदों की सहायता की गई। प्रदेश की बात करें तो पानीपत शहर फंड में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला शहर बना। वहीं अब इसी कड़ी में पानीपत के SD कॉलेज के छात्र भी आगे आए। करनाल से सांसद संजय भाटिया के छोटे से आह्वान पर अपनी जेब खर्च से PM केयर फंड में 1000 से ज्यादा छात्रों ने करीब 1,30,000 रुपए का योगदान पेटीएम के जरिए किया। बता दें कि इसकी पहल पहले कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेज के प्राचार्य अनुपम अरोड़ा ने 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपने सांसद संजय भाटिया के आवास पर गए, तो उन्होंने कॉलेज प्राचार्य से छात्रों को भी इसके लिए आगे आने का आह्वान किया था। इसी के चलते कॉलेज के छात्रों ने बिना सोचे अपनी जेब खर्च से पैसे PM फंड में ऑनलाइन देने शुरू कर दिए। किसी ने 7 रुपए तो किसी ने 11,000 रुपए तक डोनेट कर दिए। आज कॉलेज में आयोजित एक सादे समारोह में सांसद संजय भाटिया को छात्रों ने PM केयर फंड में जमा कराई गई राशि की स्लिप सौंपी। इस दौरान अपने संबोधन में सांसद संजय भाटिया ने कहा कि छात्रों ने जो योगदान दिया वो काबिले तारीफ है। इस काम में छात्रों के दिए पैसे से ज्यादा उनकी भावना महत्वपूर्ण है। जो 100 रुपया आपने PM केयर फंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आपने दिया है, मैं विशेष रूप से अपने मित्र डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी का, डॉक्टर SN गुप्ता जी का और आप सब स्टूडेंट्स का, टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को इतना सीरियस लिया और उसके ऊपर काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं आपकी इंस्टीट्यूशन को। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं आज से कुछ टाइम पहले, जैसे डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी ने अपनी प्रस्तावना में बताया कि कुछ समय पहले CM रिलीफ फंड में, आप कोरोना रिलीफ फंड में
लगभग 2.5 लाख के लगभग का चेक देने के लिए माननीय एसएन गुप्ता जी और अनुपम अरोड़ा जी घर पर आए थे। तो मेरे मन में एक भाव आया, तो पीएम केयर के लिए क्यों ना हम सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें कि 100 रुपये अपने अकाउंट से दें। देने को तो एक व्यक्ति सारे पैसे दे सकता है, लेकिन बच्चा छात्र अपनी जेब खर्च से बचा कर अपनी सेविंग अगर 100 रुपये देता है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो मेरी रिक्वेस्ट को इन्होंने आगे जाकर स्टूडेंट्स के अंदर बताया और स्टूडेंट्स ने आज 1005 बच्चों ने लगभग 1,23,000 पीएम केयर फंड में इन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है। आज उसका एक सिंबॉलिक एक कार्यक्रम था। कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने हाथ से वो सूची सौंपी है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये एक अपने आप में एक संकल्प है। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था थाली बजाने का, घंटी बजाने का, शंख बजाने का, दिए जलाने का, तो पूरा देश एक ही समय में वहाँ पर एक ही उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबने एक तरह से पूरा देश इकट्ठा हो गया था। वो हमारी एकजुटता थी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई की एकजुटता थी। और मैं समझता हूँ उस समय कोई पक्ष नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, सारा समाज ने इकट्ठे होकर उस आह्वान को स्वीकारा था। क्योंकि हमारे मोदी जी जन नेता हैं, केवल हिंदुस्तान के नहीं दुनिया में सबसे अग्रणी नेताओं में उनका नाम है। उनका ही आह्वान था कि पीएम केयर फंड के अंदर आप 100 रुपये डालें। ये भी उस तरह का एक सिंबॉलिक है कि हम हर संकट की घड़ी में अपने देश के साथ खड़े हैं। यही भाव एक जगाने का मेरा मन था स्टूडेंट्स के अंदर और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा अवसर मिला, क्योंकि मेरे मन के भाव को अनुपम अरोड़ा जी समझते हैं। उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कॉलेज की प्रिंसिपल अनुपम अरोड़ा ने कहा कि कॉलेज के स्टाफ ने अपने एक दिन के वेतन को कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता के उद्देश्य से पीएम केयर फंड में देने का मन बनाया। तो 2.5 लाख की राशि का चेक लेकर सांसद संजय भाटिया को सौंपने पहुंचे, जहां सांसद ने उन्हें छात्रों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करने को कहा, जिसके बाद कॉलेज स्टाफ ने ये पहल की। ऐसा है, महाविद्यालय के जो हमारे शैक्षणिक गैर शैक्षणिक स्टाफ के कर्मचारी हैं, उन्होंने हरियाणा सीएम कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन के वेतन का योगदान देने का निर्णय किया। और वो 2.5 लाख रुपए का चेक जब हमने माननीय सांसद महोदय को प्रस्तुत किया तो सांसद महोदय ने इच्छा ऐसी उन्होंने जाहिर की कि जो युवा छात्र छात्राएँ हैं वो 100 रुपया यदि पीएम केयर फंड में योगदान देते हैं तो उद्देश्य धन से अधिक ये है कि युवा अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी जिम्मेदारी को समझे। उसमें इस विपत्ति काल में एक राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्रभक्ति, ऐसा संस्कार जो है उसका उदय हो, सामाजिक प्रतिबद्धता का उसको बोध हो। तो सांसद महोदय के इस आग्रह को हमने अपना एक धर्म मानते हुए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। और यद्यपि लॉकडाउन था, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, अपने शिक्षकों के सहयोग से अपने विद्यार्थियों तक पहुँचे, उनको आह्वान किया। और 1005 विद्यार्थियों ने अपने अपने मोबाइल से, अपने ऐप्स से 100 रुपया या 100 से अधिक, कुछ एक ने 100 से कम, अधिकांश ने 100 रुपये पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया। उसका रिकॉर्ड आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ये 100 के करीब विद्यार्थी हैं, कुछ एक स्टाफ है, इस छोटे से कार्यक्रम में हमने वो रिकॉर्ड आज सांसद महोदय को प्रस्तुत किया है कि एसटीपीजी कॉलेज पानीपत के 1005 बच्चों ने औसत 100 रुपया प्रति बच्चा इकट्ठा करके 1,23,000 रुपये पीएम केयर फंड में योगदान दिया है। और मैं दावा तो नहीं करता, मेरा अनुमान ऐसा है कि एक ही संस्था से पूरे देश में ये पहला कॉलेज होगा जहाँ 1000 से अधिक बच्चों ने में ये भाव जागृत हुआ और सब ने एक इस विपत्ति काल में एक राष्ट्र सहयोग के संस्कार के तहत जो है ये योगदान किया। वहीं पीएम केयर फंड में योगदान देने वाले छात्र भी अपने इस कदम से काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि ऐसे काम के लिए युवाओं को आगे आकर देश का साथ देना चाहिए। ये योगदान पीएम केयर फंड में 2 महीने पहले हमारे टीचर्स ने हमें कहा था इस चीज़ के लिए। उनको संजय भाटिया जी के विचार है, उन्होंने उनको बताया, टीचर्स ने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया और हमें भी ये चीज़ अच्छी लगी। हमने अपने दिल से जो भी योगदान दिया, अपने दिल से दिया, हमें अच्छा लगा ये चीज़ करके। उनको जो इस चीज़ के लिए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा आगे जाके। तो हमने जो भी किया दिल से किया, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, हमें टीचर्स ने मोटिवेट किया। हमारे टीचर्स राहुल सर जी है, वो डॉक्टर रवि सर हैं, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया और हमें अच्छा लगा। सर ये हमारे टीचर्स से आया, हमें प्रेरणा। हमारे टीचर्स ने बोला था हमें कुछ 2-3 महीनों पहले कि योगदान करना है और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इससे हमारे देश के लिए प्रेरणा बढ़ती है कि हम
कुछ करें अपने देश के लिए। मतलब ये बहुत छोटे लेवल पे है कि हम 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, लेकिन बड़े होके ये एक बड़ी प्रेरणा बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये प्रेरणा हमें देख के, जैसे ही संकट काल चल रहा है, सब लोग इस कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो हमारे अंदर से भावना आई कि हम भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ इन लोगों को कुछ योगदान दें ताकि इनकी थोड़ी समस्या कम हो सके। हम सभी छात्रों ने, HDPG कॉलेज के सभी स्टूडेंट ने अपने जेब से अपने उससे जितने भी हमारा योगदान हो सका हमने योगदान किया। PM केयर फंड में हमने अपने पॉकेट मनी से अपना योगदान दिया। वहीं भारत कोविड-19 से निपटने में बाकी देशों से काफी आगे है। कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना के मौजूदा आंकड़े 7 लाख के पार हैं। स्थिति कंट्रोल में इसलिए बनी हुई है क्योंकि PM नरेंद्र मोदी ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उनके इस कदम की दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी काफी तारीफ की। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।